एवरीवन, हाउ आर यू। आज मैं आपको एक ऐसी शैक्षिक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आई हूँ जो हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है। इसको जाने बिना आपका मानव जीवन व्यर्थ है। जब तक से आप इसको जानेंगे नहीं तब तक से मनुष्य का जीवन पाकर भी आप एक कीड़े मकोड़े की तरह जीवन जी रहे हैं। इसलिए आपको इस कहानी को जानना ज़रूरी है और अपने जीवन में उतारना भी ज़रूरी है। 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है और उस मानव जीवन को आप यूं ही बर्बाद कर दोगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। पुस्तकीय ज्ञान केवल धन कमाने के लिए है। पुस्तकीय ज्ञान से आप क्या कर सकते हैं? धन कमा सकते हैं। जब तक से आप धार्मिक सच्ची शैक्षिक कहानी नहीं पढ़ेंगे तब तक से आपका जीवन सफल नहीं होता है। और उस सफल जीवन को सार्थक बनाने के लिए आपको धार्मिक कहानियाँ पढ़नी ही पड़ेगी। वैसी ही कहानी आज मैं लेकर के आई हूँ जो आपके जीवन को सफल बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी में ये आपको देखने को मिलेगा कि मनुष्य दान पुण्य करता है और उसका पूरा लाभ क्यों नहीं मिलता है। यज्ञ हवन करता है, उसका पूरा लाभ क्यों नहीं मिलता है। इस कहानी से आपको सीख मिल जाएगी कि हमें किस तरह से दान पुण्य करना चाहिए, किस तरह से हवन करना चाहिए। तो आपको इसकी जानकारी मिलेगी। पढ़ते हैं। ट्रू ऑफरिंग टू द डिवाइन, ईश्वर को सच्ची भेंट या यज्ञ की सच्ची आहुति। वंस युधिष्ठिर ऑर्गेनाइज्ड a great yajna according to the rituals. Kings, Maharaj and soldiers came there from far and wide. After the completion of the yajna, offerings of milk and ghee were made, but no sound of bells was heard from the sky. The sign of completion of the yajna is that the sound of bells is heard from the sky, but this did not happen in the Yudhishthir yajna. He was very worried, called Sri Krishna and tell him the whole story. Then Sri Krishna ji told them that the gods do not become happy just by offering sacrifice in yajna. If you want to please the gods and complete the yajna, then call an innocent person and feed him food. When his soul is satisfied, the sky bell will automatically ring. Yudhishthir did the same. Then the sound of bells stopped being heard from the sky. Yudhishthir again asked Sri Krishna, Lord, what is the specialty of this poor person that only after he has had food the sound of sky bells rings? Sri Krishna said, Dharmaraj, this person has no specialty, he is poor. In fact, all those whom you had fed earlier were satisfied. It is no achievement to feed people who are already full. Those who are unsatisfied really need to be fed. The satisfaction that their soul gets by feeding them is the greatest sacrifice. That is the true sacrifice. अब इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे। ईश्वर को सच्ची भेंट या यज्ञ की सच्ची आहुति।
एक बार युधिष्ठिर ने विधि विधान से महायज्ञ का आयोजन किया। उसमें दूर दूर से राजा महाराजा और विद्वान आए। यज्ञ पूरा होने के बाद दूध और घी से आहुति दी गई, लेकिन आकाश से कोई घंटियों की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ी। यज्ञ पूर्ण होने का यही संकेत होता है कि आकाश से घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन युधिष्ठिर के यज्ञ में ऐसा नहीं हुआ। उन्हें बहुत चिंता हुई। श्री कृष्ण को बुलाकर सारा वृतांत उन्हें बताए। तब श्री कृष्ण जी उन्हें बताए कि केवल यज्ञ में आहुति देने से देवलोक प्रसन्न नहीं होते। अगर आप देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हो और यज्ञ पूर्ण करना चाहते हो तो किसी निश्चल व्यक्ति को बुलाकर उसे भोजन कराओ। जब उनकी आत्मा तृप्त होगी तो घंटियां अपने आप बज उठेगी। युधिष्ठिर ने वैसा ही किया। फिर आकाश मार्ग से घंटियों की ध्वनि सुनाई देने लगी। युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी से फिर पूछा, भगवान, इस निर्धन व्यक्ति में ऐसी कौन सी विशेषता है कि उनके भोजन करने के बाद ही आकाश घंटियों की ध्वनि बजी? श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, इस व्यक्ति में कोई विशेषता नहीं है, यह गरीब है। दरअसल आपने पहले जिन्हें भोजन कराए थे वे सभी तृप्त थे। जो व्यक्ति पहले से तृप्त है उन्हें भोजन कराना कोई उपलब्धि नहीं है। जो लोग अतृप्त है उन्हें सचमुच भोजन कराने की ज़रूरत है। उन्हें खिलाने से उनकी आत्मा को जो संतोष मिलता है वही सबसे बड़ा यज्ञ है, वही सच्ची आहुति है। दोस्तों, यानी इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि आप अपने दरवाजे पर किसी भूखे को छोड़ करके और मंदिर जा रहे हैं, बहुत फल फूल मीठा पकवान ले करके और उस मंदिर में चढ़ाएंगे और सोचेंगे कि भगवान को मैंने अच्छे अच्छे फल अच्छे अच्छे मिठाई चढ़ाए हैं तो मेरी मनोकामना, मेरी दुख ज़रूर दूर होगी। तो आप ऐसी भूल मत कीजिएगा, क्योंकि आपके दरवाजे पर अगर भिखारी भूखा बैठा है तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा अगर उसको छोड़कर चले जाओगे। महिलाएं अधिकतर क्या करती है, घर में सास और ससुर भूखे तड़प रहे होते हैं और उनको बिना भोजन किए चली जाती है, तीर्थ करने चली जाती है मंदिर में, और सास ससुर माँ बाप भूखे तड़पते रहते हैं। तो क्या उन महिलाओं को उस पूजा का फल मिलेगा? कतई नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा, क्योंकि सास ससुर जो होते हैं वो हमारे साक्षात भगवान है, वो हमारे लिए भगवान है। जब तक से हम उनको प्रसन्न नहीं करेंगे तब तक से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर घर में सास बिना नहाए फटे पुराने कपड़ों में बैठी हुई बेलाचार बेसहारा पड़ी हुई है, उनकी शक्ति नहीं है कि उठ करके नहाए, उनकी शक्ति नहीं है कि उठ करके हाथ मुंह धोवे, और उनकी सेवा किए बिना आप जा करके बड़े बड़े यज्ञ करोगे, बड़े बड़े मंदिरों में दान करोगे, बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में यात्रा करोगे, तो क्या उसका फल मिलेगा? नहीं मिलेगा साथियों, नहीं मिलेगा। घर में माँ बाप की सेवा करना, सास ससुर का सेवा करना, यही सबसे बड़ा यज्ञ है, यही सबसे बड़ा धर्म है। अगर माँ बाप सास ससुर की सेवा करके हम प्रसन्न हो गए तो मान लीजिए कि भगवान भी प्रसन्न हो गए। अगर आपके घर माँ बाप आपके प्रसन्न है, आपके सास ससुर आप पर प्रसन्न है, तो फिर आपको कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। वही सबसे बड़ा पूजा है, वही सबसे बड़ा यज्ञ है। इस कहानी का अर्थ समझिए दोस्तों, और अपने जीवन में उससे उतारिए और अपने साथियों को भी इस कहानी को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। ऐसी कहानी बार बार सुनने को देखने को नहीं मिलेगा और कोई बताता भी नहीं है। तो आपको मैं इसी तरह से पढ़ाई के बाद कुछ शैक्षिक कहानियाँ लेके आऊँगी। आप लाइक कीजिए। ये कहानी आपको कितना अच्छा लगा अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में ऐसी ही ताजगी के साथ,
ऐसे ही ऊर्जा लेकर के।